हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 7 है और अकाउंटिंग टर्म्स है कैपिटल। आज हमें बताना है कैपिटल क्या होता है। नॉर्मली पहले समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कैपिटल मीन्स होता है जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी हम लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, मैंने बोला जो भी मतलब वो पैसा भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। कैसे समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए मिस्टर एक्स है, ठीक है, उनका बेटा बड़ा हो गया, वो नौकरी करना नहीं चाह रहा है और सपोज उनका बहुत बड़ा शूज का बिजनेस है, शूज शॉप का बिजनेस है। क्लियर है। तो पेरेंट्स ने क्या किया, उनको 10 लाख रुपया दे दिया, मतलब जाओ बेटा बिजनेस कर लो। ठीक है, ये तो हो गया मनी, सिर्फ कैश में। लेकिन पेरेंट्स बोलते नहीं बेटा देखो बिजनेस, शूज का बिजनेस तो पहले से चल रहा है ना, एक काम करो 5 लाख कैश में ले लो और कुछ शूज यहाँ से ले लो, ठीक है ना, उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करो। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे पैसा भी आया और सामान भी आया। तो जो सामान देते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, इन मनी वर्थ। क्या बोलते हैं, मनी वर्थ। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों आ गया। इसलिए जब कैपिटल हम लगाते हैं बिजनेस में तो वो कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, ठीक ना। या फिर पेरेंट्स ऐसे बोल सकते नहीं बेटा मैं तो सिर्फ कैश नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ शूज दे दूंगा, क्योंकि शूज तो पहले से है तुम्हारे पास, ठीक है ना, गोदाम में है, वहां से उठा के ले जाओ। तो यहाँ पे कहते हैं गुड्स भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, सिर्फ कैश भी हो सकता है, सिर्फ गुड्स भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, सॉरी कैपिटल बोलेंगे। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी आप देते हैं, ठीक है, जो कुछ भी मैंने वर्ड यूज किया, हमने सिर्फ कैश नहीं बोला, गुड्स नहीं बोला, कैश एंड गुड्स नहीं बोला है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। कैपिटल मीन द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी मतलब सिर्फ कैश, और मनीज वर्थ, मनीज वर्थ का मतलब जो इन काइंड, जैसे मैंने शूज का एग्जांपल दिया कि भैया अपने बेटा को बोला नहीं नहीं तुम शूज ले जाओ, जब बिजनेस चलने लगेगा तो और तुम्हें पैसा अलग से दे देंगे। और बोथ, और बोथ का मतलब होता है कुछ कैश है और कुछ गुड्स है। विच द ऑनर इन्वेस्टेड इन दी फर्म, जो कि मालिक जो होता है, ठीक ना, जो बिजनेस में क्या करता है, लगाता है, इन्वेस्ट मतलब लगाता है, यूज कर बिजनेस में डालता है। इट इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं बेटा, ठीक ना, तो वो ओनर्स के लिए, सॉरी बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, किसके प्रति, ओनर के प्रति। क्योंकि बिजनेस में बेटा एक टर्म्स है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बाद में बताऊंगा, उसमें बोला जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट है। मतलब जो कुछ भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस के पॉइंट व्यू से ट्रांजेक्शन करेंगे। क्लियर है। इसलिए मालिक जो है, ओनर जो है, बिजनेस में क्या डाल रहा है, पैसा डाल रहा है, तो बिजनेस के लिए मालिक के प्रति क्या है, लाइबिलिटीज है। ये यहाँ पे बोला है, इट इज ए लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर्स, ओनर्स के प्रति बिजनेस का। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, कैपिटल को दूसरे वर्ड में आप ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं और नेट वर्थ भी बोल सकते हो बेटा। तो ये आपका क्या है, कैपिटल का डेफिनेशन है। ठीक बेटा, आज यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। गलती किया, हट क्यों नहीं रहा है, बंटी